फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ दीपिका पुराजोली और मैं लेकर आई हूँ फिल्मी पिटारा। अपन टीवी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम हफ्ते में 3 दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 3:30 से 4 बजे तक आता है, तो देखना ना भूलिए मेरे साथ फिल्मी पिटारा, जहाँ पे होती है बहुत सारे हॉट गॉसिप्स और रंगीन खबरें। जी हाँ, तो मैं आज बात करूंगी आज ही रिलीज हुई फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क के बारे में, और बात होगी सलमान और ऐश्वर्या राय की लड़ाई के बारे में, और अभिषेक बच्चन को ऐसा क्या मिला जो उनकी किस्मत का ताला खुल सकता है, और बात होगी कॉलीवुड की भी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगी आज ही रिलीज हुई फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क के बारे में। ये एक 3D मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें दिलजीत दोसांझ बने हैं रिकवरी एजेंट और सोनाक्षी सिन्हा उनके लव इंटरेस्ट। जी हाँ, इसमें दोनों के अलावा करण जौहर, सलमान खान, रितेश देशमुख, लारा दत्ता, प्रीति जिंटा, टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पतानी, प्रीति जिंटा, बोमन ईरानी जैसे बड़े नाम हैं। तो दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। इसको प्रोड्यूस किया है वासु बगनानी और जैकी बगनानी ने। जैकी बगनानी रंगरेज और फालतू मूवी में एक्टिंग करने के बाद असफल रहे और अपने पिता के फुटप्रिंट्स पर चलते हुए आज बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। तो दोस्तों, ये मूवी के लिए कुछ ज्यादा प्रमोशंस के लिए कुछ ज्यादा खर्चा नहीं किया उन लोगों ने, बट ये कॉमेडी मूवी है तो कॉमेडी मूवी का एक अलग ही ऑडियंस है, तो काफी उम्मीद लगाई गई है। वैसे तो थ्रिलर और हॉरर को छोड़ा जाए तो ये कॉमेडी मूवी 3D में है पहली बार, तो इससे ये बात बनती है कि ये फिल्म अच्छा कर देगी बॉक्स ऑफिस पे। तो दोस्तों, ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग तो है ही, और इसके नैन फिसल गए गाना काफी चर्चा में है, क्योंकि दबंग के बाद सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान फिर से एक बार है इसी गाने में। तो हमारी तरफ से ये गाना आपके लिए, देखिए। नैन फिसल गए गाने के बाद आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी को ये गाना पसंद आया होगा। तो अब मैं बात करूंगी ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बारे में। उनकी लव स्टोरी को कौन नहीं जानता, जग जाहिर है, पर इस बार उनकी लड़ाई फिल्म को लेकर है। आप सभी को पता है सलमान खान एवरी ईयर ईद में अपनी फैंस के लिए एक नई मूवी लेकर आते, और इस बार लेकर आ रहे हैं रेस 3। जी हाँ, सलमान खान रेस 3 में है, और ये एक हिट फ्रेंचाइजी है और ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप सभी को पता ही है। बट इस बार ऐश्वर्या राय भी ईद में ही लेकर आ रही है उनकी मोस्ट अवेटिंग मूवी फनी खान, जिसमें वो सिंगर बनी हुई है। और कोइंसिडेंस की बात ये है कि उसमें अनिल कपूर दोनों में ही है, रेस 3 में और फनी खान में भी। रेस 3 में तो ऑलरेडी है, आप सभी को पता है, और फनी खान में भी है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सलमान और ऐश्वर्या की मूवी आमने सामने है। जब सलमान खान की हेलो ब्रदर आई थी तो ऐश्वर्या ने ताल से बाजी मार ली थी, और जब सलमान खान की ये है जलवा आई थी तो ऐश्वर्या ने देवदास से बाजी मार ली थी। तो दोस्तों, जब सलमान खान की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट रही थी तो ऐश्वर्या राय ब्राइड एंड प्रेजुडाइज, द लास्ट लीजेंड, द पिंक पैंथर जैसे हॉलीवुड की मूवी कर रही थी और एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी बन चुकी थी। तो अब देखना है कि इस बार सलमान और ऐश्वर्या की रेस 3 और फनी खान की रेस में कौन बाजी मारता है। तो उन्हीं का मूवी का ये गाना, हम दिल दे चुके सनम का ये गाना आपकी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए हमारी तरफ से, देखिए। ये सॉन्ग के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगी अभिषेक बच्चन की। आप सभी को पता है अभिषेक बच्चन लंबे समय से एक बड़े प्रोजेक्ट के इंतजार कर रहे हैं। फाइनली उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, कि यानी कि प्रियदर्शन की मूवी बच्चन सिंह के लिए उनको ऑफर किया गया है मेन लीड। जी हाँ, अभिषेक बच्चन कर रहे हैं, अब मेन लीड में आ रहे हैं फाइनली। मल्टी स्टारर फिल्म करने के बाद, चाहे वो हाउसफुल 3 हो या तो हैप्पी न्यू ईयर हो, वो आ रहे लंबे समय के बाद, और उनकी शूटिंग होगी उत्तराखंड के धर्मशाला में, और उनकी स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुकी है, और हीरोइन को सिलेक्ट नहीं किया गया है। वैसे तो काफी एक्ट्रेसेस से बात किया गया है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी होगी। और प्रियदर्शन के ये 30 साल के करियर में उनकी 93वीं मूवी है ये। तो प्रियदर्शन काफी मेहनत करते हैं अपनी मूवी को लेकर, और अभिषेक बच्चन काफी एक्साइटेड है। और आपको बता दूं, एक निर्गेश कुमार, जी हाँ, लेकर आ रहे हैं ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन को साथ में।
उनको देख सकते हैं आप फाइनली सिल्वर स्क्रीन में। रावण के बाद, रावण आई थी 2010 में, तो होप हमने उनको देखने को मिले सिल्वर स्क्रीन में। क्या कहते हो दोस्तों? तो ये तो थी बॉलीवुड की बातें। अब मैं करूंगी कॉलीवुड की बातें। उससे पहले लूंगी एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून, आई विल राइट बैक। देखते रहिए अपन टीवी। आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद फिल्मी पिचारा में। तो अब मैं जा रही हूँ कॉलीवुड की तरफ। आज हुई है एक मूवी रिलीज जिसका नाम है रोमियो एंड मूना। इसमें मेन लीड में है सृष्टि श्रेष्ठ एंड विनय श्रेष्ठ। जी हाँ, और इस मूवी का गाना सैंडविच काफी चर्चा में है और ये डायरेक्ट किया है नरेश कुमार ने। और इसमें कॉलीवुड को काफी उम्मीदें है ये फिल्म को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एनिमेशन देखने को मिल रहा है पहली बार। तो इसी मूवी का टीजर देखिए हमारी तरफ से। तो दोस्तों, आज एक मूवी रिलीज हुई थी कॉलीवुड में, उसका नाम है 7.5 और इसका प्रोड्यूसर है हमारे सुनील थापा। और इसमें मेन लीड में है मेनका प्रधान और सत्यराज। और ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, बताऊं क्यों। इसमें लव स्टोरी के साथ थ्रिलर एक्शन सब देखने को मिलेगा। आप जाइए 7.5 और रोमियो एंड मूना देखने के लिए थिएटर में। और फिर मैं जा रही हूँ लास्ट सेगमेंट में। कॉलीवुड और बॉलीवुड की बात तो हो गई, और आज मैं बताऊंगी ऐसे कलाकार के बारे में, जी हाँ, जिसका जन्म हुआ था 20 फेब को। अन्नू कपूर का जन्म हुआ था 20 फेब को। वो मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे हुए थे और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मसाल से की थी। और उसके बाद तो लाइक चालबाज, तेजाब, डर, घायल, जॉली LL, ऐतराज, विकी डोनर, ऐसे बड़े बड़े फिल्म उन्होंने किया है। तो आपको बता दो उन्होंने बहुत सारे शोज भी किया है, जैसे अंताक्षरी, आप सभी को पता होगा। और फिर गोल्डन एरा विद अनु कपूर, माय स्मार्ट श्रीमती, और ऐसे बहुत सारे शोज उन्होंने किए हैं। और हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और आपके लिए उनके मूवी का ये डायलॉग के लिए दोस्तों आप सभी का स्वागत है ये वीडियो क्लिप के बाद। अब मुझे जाना है, इजाजत दीजिए। रोज की तरह जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, फिर आना है सैटरडे और संडे को भी। तो आप एंजॉय करिए अपनी इवनिंग चाय के साथ और दीजिए मुझे इजाजत। टाटा, बाय बाय, सी यू।